चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मिल मैं रहे थे। उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 अब आ चुका है और 2024 वो साल है, यानी ये साल जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर है लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है, क्योंकि ये चुनावी साल है और बहुत वक्त भी ऐसा नहीं है कि साल के आखिर में चुनाव होना है या साल के मध्य में चुनाव होना है, उससे पहले ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर वक्त बहुत कम है और वक्त अगर कम है तो फिर लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी ज्यादा है और बिहार में ज्यादा है। सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा पेचीदगी है इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए के खेमे में भी। इंडिया गठबंधन की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, एनडीए के खेमे में भी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसा हुआ है, आप जानते हैं। और सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है वो संख्या से ज्यादा सीटों को लेकर है। सबसे बड़ा जो पेच है वो हाजीपुर सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा? चिराग पासवान लड़ेंगे कि पशुपति पारस लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे कि भतीजे लड़ेंगे? भाजपा इस लड़ाई में किसका साथ देगी? हाजीपुर सीट को लेकर जो चाचा भतीजे में लड़ाई छिड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में किसका साथ देगी? चाचा जो वहां से मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर सीट से, उनका टिकट काट कर यानी उनको किनारे करके चिराग पासवान को टिकट देगी, उनकी पार्टी के हिस्से में ये सीट देगी हाजीपुर की सीट, या फिर चिराग पासवान को गच्चा देकर चिराग पासवान की जो डिमांड है उसको इग्नोर करके दरकिनार करके पशुपति पारस के खाते में ही ये सीट डालेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज हाजीपुर की बात इसलिए, चिराग पासवान की बात इसलिए, पशुपति पारस की बात इसलिए क्योंकि एक बड़ा दावा आज चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान पटना पहुंचे और उनसे सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया एनडीए गठबंधन में, माफ कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं विदेश में था और विदेश से भी हमारी बात हुई गृह मंत्री अमित शाह से और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह से उनकी बात हो गई है। पशुपति पारस को लेकर सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा। तो क्या चिराग पासवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी बात फाइनल हो चुकी है अमित शाह से, सब कुछ सेट हो चुका है और हाजीपुर सीट उन्हीं के खाते में जा रही है? या सीटों को लेकर जो दावा वो करते रहे हैं वो उस दावेदारी पर मुहर लगने जा रही है क्योंकि अमित शाह से उनकी बात हो चुकी है? चिराग पासवान ने आज क्या कहा है, उनका पूरा बयान सुनिए। लगता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया। इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई देती है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मैं उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। सर क्राइम का ग्राफ लगातार जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित हैं। और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर एक शब्द बोलने की बजाय
मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया चिराग जाएगा। पासवान को कितना सीट मिलने जा रहा है, कितनी सीटों पे बातचीत हुई है? आप बोल ही दीजिए। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।